हेलो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप रोहित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विभाज्यता से संबंधित उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो दिखते तो कठिन है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बहुत ही आसान हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, व्यापम सभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्न में से किससे विभाजित है? डिविजिबल, किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्यता है, ये हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, 3, 11, 13 और 17, और हमें बताना है कि ये किससे क्या होगा, विभाजित होगा। इन 4 में से किससे विभाजित होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाए तो इसको बहुत आसान कर सकते हैं। कैसे, देखते हो। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटा कौन है, 4 की घात 61, 61, 4 की पावर 61 सबसे छोटा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन। हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 की घात 61 को इस पूरे में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अगर 4 की घात 61 इसमें से कॉमन जाएगा, इन तीनों में से, तो अगर यहां से 4 की घात 61 कॉमन गया, सबसे छोटा वाला देखना है, तो सबसे छोटा कौन है, 4 की घात 61। तो 4 की घात 61 को हम अगर कॉमन ले लेंगे तो बताइए बचेगा कौन, 4 की घात कितनी बच जाएगी, 61 की 61 चली जाएगी, तो बचेगी कितनी, 0। ठीक है, प्लस अब यहां से भी 4 की घात 61 बाहर चली गई, तो बताइए कितना थे, 4 की घात 62, 61 चले गए, तो बचे कितने, 4 की घात 1 बचा, प्लस 4 की घात 63 है, 63 में से 4 की घात 61 बाहर गए, दिख रहा है बाहर, ये अपन ने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो 4 की घात बची कितनी, 63 में से 61 गए, 4 की घात कितनी बची, 2 बची। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 4 की घात 61 बाहर लिया, तो यहां पे 61 गया, 4 की घात कितनी बची, यहां पे 61 चला गया, तो 61 पूरी चलेगी, 4 की घात 0 बची, प्लस 62 में से 61 गया तो 4 की घात 1 बची, और 63 में से 61 गया तो 4 की घात कितनी बची, 2 बची। ठीक है, तो अब हम इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, 4 की घात 61, ये अंदर कौन बचेगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो काय का चिन्ह होता है, गुणे का। अंदर कौन, 4 की घात 0, 4 की घात 0 कितना होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी अंक की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1, प्लस 4 की घात 1, 4 की घात 1 मतलब 4, प्लस 4 की घात 2, 4 की घात 2, 4 का वर्ग कितना होता है, हमने वर्ग में पढ़ा, 4 की घात 2 कितना होता है, 16। ठीक है, 4 की घात 2 कितना होता है, 16, 4 की घात 0 1, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 कितना हो जाएगा, 16। अब अपन क्या करेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 1 21 हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, ये हमारे पास कौन है, 21। हमको पूरे को देखने की जरूरत नहीं, जो साथ में बचा उसको देख लोगे तो हमें पता चल जाएगा, 21। अब आप बताइए कि जो चारों ऑप्शन है, 3, 11, 13, 17, इसमें से 21 किससे विभाजित होगा, इजीली समझ में आ रहा है, किससे विभाजित होगा, 3 से, तीनों सातों 21, और कोई संख्या ऐसी है भी नहीं जो 21 को विभाजित कर सके, तो हमारा आंसर कौन होगा, 3 होगा। आया समझ में, है आसान। ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूं, फिर आगे क्वेश्चन अपन देखेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्न में से किससे विभाजित है, किससे डिविजिबल है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। हमें कुछ नहीं करना है, 4 की घात 61 को क्या करा, कॉमन लिया, बाहर ले, सबसे छोटी जो घात होगी उसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहां 4 की घात 61 चला गया, तो 4 की घात कितनी बची, 0, प्लस 62 में से 61 गया तो 4 की घात कितनी बची, 1, प्लस 4 की घात कितनी बची, 63 में से 61 गया तो 2। 4 की घात 61 गुणी 4 की घात 0 कितना होता है, किसी भी अंक की घात 0 उसका मान कितना होता है, 1, प्लस 4 की घात 1 तो 4 ही होगा, और 4 का वर्ग 4 की घात 2 कितना होता है, 16। कर लोगे। अब हम सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 16 ने 4 20 और 1 21। आया समझ में। अब बताइए 21 किससे, हमको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं लेना, पूरा नहीं देखना, हम आखिरी के लिए हमारे जो साथ में गुणित में ये अगर विभाजित है तो देख लीजिए बोले, ये 4 की घात 61 गुणित 21 बटे, विभाजित मतलब बटे, भाग देना है, किससे भाग देना है, 3 से, 3 7 21, ये विभाजित हो गया तो पूरा हो ही विभाजित हो ही जाएगा। तो ठीक है, किससे विभाजित हो गए, 3 से। आया समझ में। मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं,
अपन और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, नजर आ रहा है। 5 की घात 30 प्लस 5 की घात 31 प्लस 5 की घात 32 प्लस 5 की घात 33। ठीक है, ये किससे विभाजित है? 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, 8, 9, 11 और 12। हमें देखना है कि किससे क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब सबसे छोटी घात कौन सी दिख रही है आपको? 5 की घात 30। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 30 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर कौन बचेगा? अब बताइए, इन चारों में से, ये सेम क्वेश्चन आता है कि ये किससे, निम्न में से किससे विभाजित होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए, 8, 9, 11 और 12। हमें बताना है कि किससे विभाजित होगा। हम बहुत ही आसान है हमारे लिए, जो सबसे छोटी घात है उसे क्या ले लेंगे, बाहर। तो 5 की घात 30 बाहर आ जाएगी। आया समझ में? अब मुझे बताइए कि अगर 5 की घात 30 बाहर चली गई तो बचेगा कितनी? 5 की घात 0, क्योंकि 30 का 30 आप वापस ले चुके। प्लस 5 की घात 31 में से 5 की घात 30 चला गया, बचेगा कितना? 31 में से 30 गया, 5 की घात कौन बची? 1। प्लस 32 में से 5 की घात 30 चला गया, बचेगा कौन? 5 की घात 2। और यहां पर भी 5 की घात 33 में से 5 की घात 30 बाहर चला गया, तो 5 की घात कितनी बचेगी? 3 बचेगी। समझ में आया? सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस। क्लियर है? सबसे छोटी घात को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहां 30 में से 30 चला गया, 0 बचेगा। 31 में से 30 गया, 1 बचेगा। 32 में से 30 गया, 2 बचेगा। और 33 में से 30 गया, 3 बचेगा। आया? 5 की घात 30 गुणित 5 की घात 0। 5 की घात 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, अभी पढ़ा अपन ने। प्लस 5 की घात 1 कितना होगा? 5। प्लस 5 की घात 2 कितना होता है? 5 की घात 2 25, 5 का वर्ग। प्लस 5 की घात 3, 5 का घन कितना होगा? 125। आया समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने बस इनका वर्ग और घन लिख दिया। 5 की घात 3, अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 125 और 25 150, 150 प्लस 5 155 और 156। अब आपको बताना है, अब इसको पूरे को देखने की जरूरत नहीं है, हम 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, इसमें देख लेंगे कि 156 कैसे डिवाइड है। तो 8 8 से जाता है, 8 एकम 8, बचते कितने? 7। 8 नम 72 होते हैं, पूरा विभाजित नहीं हो रहा। 9 से 9 एकम 9, बचे कितने? 6, फिर भी ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा। 11 एकम 11, बचे 4, 46 हो रहे, ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा। तो कैसे विभाजित होगा? 12 से। ये आपका क्या होगा? आंसर। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। देखिए, 5 की घात 30 गुणित 156 बटे में कौन? 12। 12 एकम 12, बचे कितने? 3। 3 इधर का 36 हुए, 12 3 36, पूरा तरीके से विभाजित। 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है आसान, कर लेंगे। और देखें, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़े और अच्छे आते, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, 3 की घात 25 गुणित 3 की घात 26 गुणित 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28। ये हमें दिया गया प्लस में, 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, 11, 16, 25 और 30। हमें देखना है कि निम्न में से किससे विभाजित है। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे जो छोटी है उसको क्या कर लेंगे, कॉमन। प्रोसेस वही, सेम टू सेम प्रोसेस हमेशा वही। निम्न में से किससे विभाजित है? चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 3 की घात कितनी है? 25। 3 की घात 25 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 की घात 25 को कॉमन लिया, अंदर बचेगा कौन? 3 की घात कितनी बची? 0। 26 में से 25 चला गया, 3 की घात 1। 3 की घात 27, 3 की घात 25 बाहर ले ली, बची कितनी? 3 की घात 2। 3 की घात 28 था, 3 की घात 25 को बाहर लिया, बचा कितना? 3 की घात 3। आ रहा समझ में? ठीक है, हमने 3 की घात सबसे छोटी घात को बाहर निकाल दिया। 25 में से 25 गया, 0 बचा। 26 में से 25 गया, 1 बचा। 27 में से 25 गया, 2 बचा। और 28 में से 25 गया, 3 बचा। लिखा। कोष्टक के बाहर जब भी संख्या होती है गुणे का चिन्ह लगाते, पता है। 3 की घात 0 कितना लिखोगे? 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। 3 की घात 1 3 होता है। 3 का वर्ग 3 की घात 2 कितना? 9। और 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। कर लेंगे, आसान है। 3 की घात 25 गुणित, जोड़ लो इन सबको, कितने हो जाएंगे? 27। 27 और 9 कितने हो जाएंगे? 36।
36 और 3 39 और 1 40। ये हमारा आ गया। अब ऑप्शन देख के बताइए किससे विभाजित होगा। देखिए 11 से हो सकता है, नहीं। 16 से, नहीं। 25 से, नहीं। 30 से, ये तो किसी से नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, क्योंकि 30 से भी नहीं हो सकता है तो 40 है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा अगर अच्छा आया तो हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगा। जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दिख रहा था कि कैसे विभाजित है, यहां हमें बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। हमारे पास ये 3 की घात 25 है, ठीक है। अगर यहां से हम एक 3 अलग कर लें, अगर इसको 3 की घात 24 गुणित 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3 की घात 25 है 24 और एक ही 3 की घात, इसकी घात कुछ नहीं होती तो एक होती है 3 की घात, तो 24 और 1 25 वही आ जाएगा, कोई फर्क। इस एक 3 की घात इधर से उधार लिया, अलग करा हमने, गुणित में 40 तो पहले चला रहा था। ये ध्यान रखना, ये 3 की घात 25 से ही बना है। 3 की घात 24 गुणित 3, ठीक है, इनको अलग अलग कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, हमें यहां जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा करा तो ये 3 की घात 24 गुणित, अगर इसका गुणा करूंगा तो 4 तिया 12 120। अब बताइए कि विभाजित है या नहीं। अब आ जाएगा, अब चुटकी में हमारा आंसर आ जाएगा, क्या निकलेगा? 30। 30 से विभाजित है, आसान हो गया। 3 चौक 12, 30 से विभाजित है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां कंफ्यूज कर देता है कि वो हमें डायरेक्टली नजर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि पड़ोसी से एक लेके 3 से एक घात कम करके हम उसका गुणा करके भी देख सकते हैं कि विभाजित है या नहीं। कैसे करा मैं एक बार और समझा रहा हूं, ये प्रोसेस ध्यान से समझना। 3 की घात 25 था, मैंने 3 की घात को अलग किया, 24 अलग कर दिया, एक कम कर लिया, एक इधर से ले लिया 3, और इस 3 का इससे 40 से क्या कर दिया? गुणा। 3 चौक 12, कितना आया? 120। अब बता सकते हो विभाजित है, तो वो विभाजित है। तो जब अगर डायरेक्ट नजर नहीं आए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन और करेंगे सेम टू सेम, जो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन सेम। 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73, 2 की घात 74 निम्न में से किससे विभाजित है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, हमें बताना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 की घात 71 कॉमन लिया, सबसे छोटी घात हमेशा कॉमन लेनी है। कौन बचेगा? 2 की घात 0, 71 पूरा चला गया। 2 की घात 72, 71 चला गया, तो 2 की घात 1, 73 था, 71 बाहर गया, बचा कितना? 2 की घात, ठीक है, 74 था, 71 गया, 2 की घात कितनी बची? 3। तो ये आएगा 2 की घात 71, गुणित का चिन्ह लगा देता, आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात 0 1 प्लस 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, और 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 की घात 71 गुणित 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 आएगा। लेकिन यहां पे भी कंफ्यूजन, 15 इनमें से किससे विभाजित होगा? न 9 से, न 10 से, न 11 से, न 13 से, किसी से विभाजित नहीं है। पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने करा था वही यहां पर करेंगे, ठीक है, वही यहां पर अपन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, यहां से 2 की घात 70 गुणित 2, इस 2 को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। 2 को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। 2 की घात 70 और 2 दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। 2 की घात 70, एक 2 अपन ने यहां से क्या कर लिया? पड़ोसी के लिए ले लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो यहां से 1 2 अलग करा तो 2 की घात 71 में से 1 2 अलग करा, 2 की घात 70 बचा। गुणित में कौन हमारा 15 चला आ रहा है? ये पहले से चला आ रहा है। अब इनको ध्यान से देखना, तो अगर इन दोनों का गुणा करूं तो 15 दूनी 30 आया। ये 2 कहां से आया? समझ में आया? पड़ोसी से कम करा, 71 थी 70 हुई, दिख रही है, ठीक है। 2 इधर लिया, 2 15 दूनी 30। अब बताओ विभाजित है? चुटकी में निकल जाएगा आंसर। कौन आएगा? 10 आएगा। कर लोगे? आसान है, कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी हम एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते रहेंगे। थैंक यू। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।